कभी सोचा है कि हमारा स्मार्टफोन हो या कोई बड़ा सा कंप्यूटर, ये सब अपने अंदर एक खुफिया जुबान में बात करते हैं। आज हम इसी जुबान यानी डिजिटल लॉजिक के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या जानने वाले हैं। हम अपना सफ़र शुरू करेंगे बिल्कुल बुनियादी चीज़ से, यानी कंप्यूटर की अपनी अलिफ बे क्या है। फिर देखेंगे इसके बुनियादी फैसला साज यानी लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल गेट से मिलेंगे, मंतिक के उसूलों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर पेचीदा सर्किट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान की बिल्कुल बुनियाद की, इसकी अलिफ बे की। ये ज़ुबान सिर्फ दो हिंसों पर मुश्तमिल है, 0 और 1, जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। यानी हर चीज़, हर मालूमात सिर्फ दो हालतों में मौजूद है। 1 जिसका मतलब है हाई या ऑन, और 0 जिसका मतलब है लो या ऑफ। बस यही दो हर्फ हैं जिनसे डिजिटल दुनिया की हर बात लिखी और समझी जाती है। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर इन 0 और 1 को इस्तेमाल करके फैसले कैसे करता है। यहीं से एंट्री होती है लॉजिक गेट्स की। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कंप्यूटर के दिमाग के लिए फैसला साज का काम करते हैं। तो बुनियादी गेट्स में सबसे पहले मिलते हैं एंड गेट से। इसका असूल बहुत सख्त है। ये आउटपुट पर 1 सिर्फ और सिर्फ तभी देगा जब इसके तमाम इनपुट्स 1 हों। अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो नतीजा 0 ही होगा। सर्किट डायग्राम्स में एंड गेट को इस खास शक्ल से पहचाना जाता है। ये उसकी पहचान है, बिल्कुल किसी जबान के हर्फ की तरह। और यह है इसका ट्रूथ टेबल जो इसके काम करने का तरीका बताता है। गौर करें, आउटपुट वाले कॉलम में 1 सिर्फ एक ही जगह पर नजर आएगा, जब पहला इनपुट भी 1 हो और दूसरा भी 1 हो। इसे समझने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका ये मिसाल है। सोचें कि एक लैंप है और उसके सर्किट में 2 स्विच एक लाइन में लगे हैं। लैंप तभी जलेगा जब स्विच ए और स्विच बी दोनों ऑन होंगे। एक भी खुला रह गया तो सर्किट अधूरा रहेगा और लैंप बंद। एंड गेट के बाद आता है और गेट, और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये थोड़ा नरम दिल है। इसकी शर्त बस इतनी है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो ये आउटपुट पर 1 दे देगा। यहां देखें, और गेट की अलामत, उसका ट्रुथ टेबल और उसकी मिसाल सब एक साथ हैं। अब की बार स्विच एक लाइन में नहीं बल्कि मुतवाज़ी हैं, यानी लैंप को जलाने के 2 रास्ते हैं। अगर स्विच ए या स्विच बी ऑन है या दोनों ही ऑन है तो लैंप रोशन हो जाएगा। और अब बारी है सबसे सादा लेकिन बहुत ही अहम गेट की, नॉट गेट की। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इसका काम ही एक है, जो भी सिग्नल आए उसे उलट देना। इसकी पहचान ये तिकोन जैसी शक्ल है और इसका ट्रुथ टेबल तो देखें, सबसे ही छोटा है। अगर 1 देंगे तो 0 मिलेगा, 0 देंगे तो 1, बस सीधा सीधा हिसाब। अच्छा, बुनियादी गेट्स तो हमने देख लिए। अब मिलते हैं यूनिवर्सल गेट्स से। ये समझें कि डिजिटल लॉजिक की दुनिया की मास्टर कीज हैं, ऐसे ताकतवर बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे कोई भी दूसरा गेट बनाया जा सकता है। तो यूनिवर्सल गेट में ऐसी क्या खास बात है? बात यह है कि सिर्फ इन गेट्स को इस्तेमाल करके आप कोई भी, जी हां, कोई भी लॉजिक फंक्शन बना सकते हैं। आपको अलग से एंड और या नॉट गेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 2 गेट्स हैं, नैंड और नॉर। नैंड यानी नॉट एंड, जो कि एंड गेट का बिल्कुल उलट है। इसी तरह नॉर यानी नॉट और, जो और गेट का उलट है। इनके ट्रूथ टेबल्स को देखें तो ये बात फौरन समझ में आ जाती है। तो खुलासा क्या हुआ? खुलासा यह है कि एंड और नॉट अपने अपने खास काम करते हैं, लेकिन नैंड और नॉर इतने कमाल के हैं कि सिर्फ उनकी मदद से बाकी तीनों गेट्स के काम भी लिए जा सकते हैं। भाई, इसीलिए तो उन्हें यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब हम इस जुबान के हुरूफ यानी 0 और 1 और अल्फाज यानी गेट्स को जान चुके हैं। तो अब वक्त है इसकी ग्रामर को समझने का, और ये ग्रामर है बूलियन अलजेब्रा, जो इन तमाम उसूलों का मजमुआ है जिनसे ये मंतिक काम करती है। जॉर्ज बोल का बनाया हुआ रियाजी का ये निज़ाम हमें लॉजिक सर्किट्स को कागज़ पर डिज़ाइन करने और सबसे अहम, उन्हें आसान बनाने में मदद देता है। इससे हम बड़े और पेचीदा सर्किट्स को छोटा और ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत से उसूल हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये 2 बुनियादी उसूल देखें। पहला कहता है कि किसी भी चीज़ ए को अगर 0 के साथ OR करें तो जवाब ए ही रहेगा, और दूसरा कि अगर ए को 1 के साथ एंड करें तब भी जवाब ए ही रहेगा। ये वो बुनियादी सच्चाइयां हैं जिन पर यह पूरा सिस्टम खड़ा है। और इन उसूलों का असल फायदा क्या है? फायदा है सादगी। यहां देखें जरा, कैसे एक पेचीदा नजर आने वाली इक्वेशन को बूलियन अलजेब्रा के जरिए आसान करके सिर्फ ए बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सर्किट में कम गेट्स लगेंगे, जगह बचेगी, खर्चा कम होगा और बिजली भी कम इस्तेमाल होगी। तो हमने गेट्स और उनके असूलों को तो समझ लिया।
अब देखते हैं कि ये सब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर यानी एक काम का सर्किट कैसे बनाते हैं। ये सर्किट डायग्राम इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि कैसे मुख्तलिफ एंड और नॉट गेट्स को एक खास तरतीब में जोड़कर एक ऐसा सर्किट बनाया गया है जो एक मखसूस काम करेगा, यानी छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बड़ा बामानी नतीजा बना रहे हैं। और जनाब, यही है डिजिटल दुनिया का सारा जादू। यही बुनियादी गेट्स जब लाखों करोड़ों की तादाद में एक छोटी सी चिप पर इकट्ठे होते हैं तो वो पेचीदा सर्किटरी बनाते हैं जो हमारे हर स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर को चलाती है। हर सेकंड में अरबों मंतिकी फैसले हो रहे होते हैं। तो अगली बार जब स्क्रीन पर कोई टैप करें या कोई बटन दबाएं तो याद रखिएगा कि आप दरअसल 0 और 1 की ज़बान में एक मंतिकी बातचीत शुरू कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस ताकतवर ज़बान को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डिवाइस से अगला काम क्या करवाना चाहेंगे।